हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे को लेके सामने आए हैं जिसने हजारों परिवारों को सड़क पे ला दिया है एकदम से। जैसा कि आपको विदित ही है, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लगभग 3 सीमेंट कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। उसमें एक एसीसी परमाणा में, दूसरी अंबुजा डाला घाट में और तीसरी अल्ट्राटेक बिलासपुर और सोलन की सीमा पे जो लगी हुई है। इसमें 9000 मीट्रिक टन जो सीमेंट है वो अल्ट्राटेक बिलासपुर में उत्पादन होता है। सोलन की दाड़ला में जो अंबुजा सीमेंट प्लांट में लगभग 12000 मीट्रिक टन सीमेंट प्रतिदिन उत्पादित होता है। और उसके साथ साथ जो एसीसी का है उसमें 15 से 16,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन वहां पे किया जाता है। ये फैक्ट्रीज तत्कालीन सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में इसलिए लगाई थी कि इसके जो हमारे जो बाशिंदे हैं, हिमाचली लोग जो हैं, और हिमाचल में रोजगार के संसाधन बढ़े, रोजगार हर परिवार को रोजगार मिले। इसके लिए हिमाचल की जो खूबसूरत पहाड़ियां हैं जहां पे चूना पत्थर बहुतायत में मिलता था या मिलता है, उन्हीं जगह पे ये फैक्ट्रीज लगाई गई। अभी हाल ही में इन दोनों फैक्ट्रीज को अदानी कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक ए है, बी है, सी है, क्योंकि सीमेंट कंपनी का काम सीमेंट बनाना है और जो वह मजदूर काम कर रहे हैं उनके थ्रू उनको रोजगार प्रदान करके उनके थ्रू ये काम करवाना है। हजारों ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं उनके थ्रू ढुलाई करवानी है। इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टेट को भी रेवेन्यू आना ही आना। लेकिन एक अनोखी चीज इतिहास में पहली बार सामने नजर आई कि उस कंपनी ने रातों रात फैसला लेके अपने कर्मचारियों को यह कह दिया कि उन्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग हमेशा से सामाजिक मुद्दों को जो डायरेक्ट लोगों के जीवन यापन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं या लोगों की लाइफ को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों के लेके हम लोग हमेशा से इकट्ठे रहे। मैं महिमन चंद्र वेस्ट इंटक संगठन का राज्य समन्वयक भी हूं। उसके साथ साथ हमारी एक सामाजिक संस्था है जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों में सक्रिय है, आम लोगों के मुद्दे, सामाजिक मुद्दों को ऊपर उठाती है, लोकतंत्र। और मुझे उसका राज्य समन्वयक भी पीछे बनाया गया था 3 साल पहले, और राज्य समन्वयक के पद पे मैं हूं। मेरे साथ भाई हरदयाल भारती जी हैं जो ब्रिटिश समाज से भी हैं। विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में इनका इकट्ठा काफी अच्छा योगदान रहा है और लोकतंत्र संगठन के ये वरिष्ठ सलाहकार हैं। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट इस फैसले का जिनके ऊपर पड़ा है वो मैक्सिमम ट्रक ऑपरेटर हैं। मेरे साथ विशाल सूद जी बैठे हैं जो हिल ट्रक यूनियन कुल्लू के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमने आपस में सलाह की, चर्चा की और इस निर्णय पे पहुंचे। एक भारी मुद्दा है जिसमें जनता को साथ लेके
हमें चलना पड़ेगा और कंपनी के मनमानी के खिलाफ हमें आवाज खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत हुए। अब मैं थोड़ा थोड़ा डाटा इसमें देता हूं कि कितने लोगों को ये इफेक्ट कर रहा है ये फैसला। हजारों कर्मचारी जो विभिन्न पदों से, मैनेजरियल पोस्ट से लेके मजदूर तक, जिनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है, वो सब लोग रास्ते पे आ गए। उसके अलावा ठेके पे जो कर्मचारी रखे गए हैं उन यूनियंस में, उनके रोजगार के ऊपर संकट खड़ा हो गया। ट्रक ऑपरेटर्स, हजारों की संख्या में वहां पे ट्रक चलते हैं और मैक्सिमम लोगों विस्थापित है, जिनकी जमीनें जो है सरकार ने अधिग्रहण की थी ये बोल के कि उनको रोजगार दिया जाएगा, और वो रोजगार देने के लिए उन लोगों को वहां का ढुलाई का काम जो था वो दिया गया। ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हुए, और इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट लगभग 3 से 4 स्टेट में पड़ा है रोजगार के ऊपर। इनडायरेक्ट रोजगार हमारे होटल्स हैं, हमारे मैकेनिक्स हैं, माल ढोने वाले हैं, टायर पंचर वाले हैं, छोटी छोटी दुकानें जो वहां पे लोग करते हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी जो थी इन्हीं इसी फैक्ट्री के ऊपर चल रही थी। उन सब के भविष्य के ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश में 15-15, 20-20, 10-10 रुपए करके पर बैग रेट जो था वो 100 रुपए बढ़ गया। और आज की डेट में कुल्लू में अगर हम बात करें या हिमाचल में बात करें तो 450 रुपए पर बैग सीमेंट बिक रहा है। और मजे की बात बड़ी ये है, हिमाचल में सीमेंट उत्पादित हो रहा है, हिमाचल में महंगा है, हिमाचल से ढोके इस सीमेंट को ले जाया जा रहा है पंजाब, दिल्ली और दूसरे राज्यों में। और वहां के मैं रेट अगर आपको बताऊं तो पंजाब में 360 रुपए का रेट है, हिमाचल में 450 रुपए है, हरियाणा में 365 रुपए है, हिमाचल में 465 रुपए है, और दिल्ली में 375 रुपए है। हिमाचल में सीमेंट बन रहा है और हिमाचलियों को ही सीमेंट महंगा मिल रहा है। अभी हाल ही में हिमाचल सरकार ने एक कवायद की, जो अभी एकदम से रेट बढ़ा दिए थे अदानी कॉर्पोरेशन ने, एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के। उसमें यह कवायद की कि विभाग को अलर्ट किया कि किस तरह से ये रेट्स कम हो सकते हैं, जो कि सरकार का काम है, मुख्यमंत्री का काम है। ऐसे जनहित के फैसले लेने किसी भी सरकार पे जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे हिमाचल के जो लाखों लोग हैं उनके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस तरह से लूट नहीं होनी चाहिए। अभी एक दिन रात को पहले ये कवायद स्टार्ट हुई, अखबारों में आई, और उसी वक्त से अदानी कॉर्पोरेशन की तरफ से ये फरमान जारी हो गया कि कल से कोई भी कर्मचारी जो है फैक्ट्रीज में नहीं आएगा, जो ना केवल अनह्यूमन है, अमानवीय है, उसके साथ साथ कंपनी का ये जो फैसला है वो डायरेक्ट जो लेबर रूल्स हैं भारत सरकार के बने हुए, उसकी सरेआम उल्लंघना है। किसी भी एम्प्लॉय को, वो चाहे रेगुलर एम्प्लॉय है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय है, चाहे वो ठेके में एम्प्लॉय है, उसे एक सिस्टम बनाया गया है
अगर उसकी सेवाएं खत्म करनी है, उसके लिए सिस्टम बनाया गया है जिसमें पहले नोटिस देना पड़ता है। इवन कोई दुकानदार छोटी दुकान भी चलाता है, अगर उसे भी अपने एम्प्लॉय को निकालना है, दुकान को बंद करना है, उसको प्रायर नोटिस देना पड़ता है। ये तो इतनी बड़ी कंपनी है। इसके साथ साथ एक मजे की बात और है, पिछले 1.5 माह से ब्रह्माणा में और दाला घाट में हजारों ट्रक बिना काम के खड़े, उनसे ढुलान का काम ही नहीं किया जाता है। जब ये बात की गई, कंपनी से जब बात की गई, तो कंपनी वालों का जवाब यह था कि हम लोग जो हैं पंजाब के बॉर्डर पे सीमेंट बनाएंगे, ताकि हमें जो ढुलाई है बिलासपुर से और दालाघाट से ज्यादा पड़ती है, वो ढुलाई हमें उसका खर्चा हमको ना करना पड़े। इसलिए सारे हजारों ट्रक जो है एकदम से खड़े कर दिए गए। अब लोगों ने, मेरे साथ विशाल सूद जी बैठे हैं, ये इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से डायरेक्ट लोगों के साथ ये अव्यवहार और आर्थिक रूप से कैसे उनकी कमर तोड़ी। अब हम लोग आप प्रेस के माध्यम से, चौथा स्तंभ है आप भारतीय लोकतंत्र का, आम जनता का मुद्दा है। डायरेक्ट हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, कश्मीर तक का ये इफेक्ट हो रहा है लोगों की आजीविका के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जो सामान आता है। अच्छा, सीमेंट बनने में सिर्फ चूना पत्थर ही नहीं लगता, चूना पत्थर के साथ साथ फ्लाई ऐश, लोहा मिट्टी, जिप्सम, क्लिंकर, ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश में इन्हीं ट्रक्स के माध्यम से कश्मीर से, पंजाब से और एडजॉइनिंग स्टेट से यहां पे आती। उस तरह से अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट जो है, इतनी स्टेट्स में डायरेक्ट इफेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट में, लोगों की एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में पड़ा। इस फैक्ट्री के ऊपर सिर्फ फैक्ट्री मालिक ही नहीं पल रहा है, उसके कर्मचारी ही नहीं पल रहे हैं, बल्कि असंख्य दूसरे लोग इनडायरेक्ट रूप से इस फैक्ट्री से जुड़ के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं विशाल सूद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे इसमें अपनी जानकारी दें, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर यूनियन से जुड़े हैं ये, और इनकी दर्द इन्हें ज्यादा मालूम है। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं वाइस प्रेसिडेंट ट्रक यूनियन कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति। जो ये अडानी कंपनी द्वारा जो फैक्ट्री बंद का फैसला लिया गया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री बंद होने से बरमाला में 3-4 हजार ट्रक है और साथ में ऑपरेटर जुड़े हैं और साथ में कितने ड्राइवर्स है, कंडक्टर है। तो अगर अगर फैक्ट्री बंद होती है तो ये सभी जितने भी सड़कों पे आ जाएंगे। जितने भी हमारा 30 या 40 लाख रुपए का ट्रक होता है तो वो उसकी इंस्टॉलमेंट महीने की 50-60 हजार रुपए के करीब होती है। अब ट्रक चलेगा तो वो इंस्टॉलमेंट भी निकालनी पड़ेगी, उसका ड्राइवर का खर्चा भी निकालना पड़ेगा, और क्लीनर है, बाकी जो ड्राइवर का तनख्वाह है उसी से उसकी रोटी चलती है, घर उसी से चलता है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे अगर ये ट्रक ही नहीं चले तो। बाकी इस ट्रकों के साथ जो वहाँ के जो एरियाज के ढाबे है, कितने ढाबे वहाँ पे रास्ते में देखे होंगे आपने, तो वो ढाबे चलते हैं, टायर पंचर वाले हैं या स्पेयर पार्ट वाले, स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं, उनकी रोजी रोटी भी इन्हीं ट्रकों के साथ जुड़ी हुई है। जब ये ट्रक ही नहीं चलेंगे तो ये कहां से वो लोग अपना घर बार चला पाएंगे। तो इस तरह तो लोगों को सड़कों पे आने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो बाकी तो महिमन जी ने सब बता दिया, और मैं ट्रक कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति से
हूँ, तो हम इस जो भी परमाणु की ट्रक हम उनसे कंधा से कंधे मिला के खड़े हैं। उनको कहीं पे भी अगर उनके साथ खड़ना हो तो हम उनके लिए तैयार है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और जो भी अडानी कंपनी से हमारा अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए और हमारे ट्रक है, वैसे तो सरकार कहती है कि जी ट्रक है ये देश की रीढ़ की हड्डी है, जितना भी इतना देश में कोई जितना भी सामान आता है वो सब ट्रकों के द्वारा ही लाया जाता है, छोड़ा जाता है। अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो क्या करेंगे बताओ आप। तो मेरा यही रहेगा कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और जितने भी हमारे ट्रक है वो सड़कों पे द्वारा चले ताकि सबकी रोजी रोटी हमारी चलती रहे। सरदार भारती जी, प्रेस क्लब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इस ज्वलंत मुद्दे पर आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर इकट्ठे हुए। बाकी तो सब कुछ महमद चंद्र जी ने और ट्रक यूनियन ने बता दिया है। जहाँ तक इंटक का सवाल है, जितने भी एसीसी अबूजा और तीसरा कौन सा है अल्ट्राटेक फैक्ट्री में मजदूर जिस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं और उन पर सर्विस रूल को दर किनारे करके जिस तरह से अडानी ग्रुप ने फैसला लिया है लेबर एक्ट को दरकिनार करते हुए, तो लेबर तो आज हम इंटक यहाँ पर इसका ऐलान करते हैं कि उनकी हकों के लिए लड़ने के लिए हम पूरी तरह से लामबद्ध रहेंगे और उनके हक के लिए हर तरह की लड़ाई लड़कर उन्हें हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब मैं इसमें जो संभावित कारण है अदानी कंपनी ने यह फैसला क्यों लिया, जो मोटे मोटे तौर पे नजर आता है, एक उन्हें ये लगा सरकार बदल गई और सरकार का जो पहला फैसला आया कि रेट कम करने हैं, ये उन्हें हजम नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार रही उन्होंने इस मुद्दे पे हमेशा आंखें बंद करके रखी। ना जाने क्या कारण था, क्यों उन्होंने आंखें अपनी बंद रखी। अंदर खाते क्या खेल हो रहा था, वो पैसा कहां जाता था, कैसे आता था, हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश में एक गरीब घर का बेटा, एक ईमानदार व्यक्ति जो जनता से सीधा जुड़ा है, जिसने जनता की परेशानियां खुद सब परेशानियां खुद झेली हैं, जिस आदमी ने, उस आदमी ने जब जनता हित में यह फैसला लिया, विभाग को अलर्ट किया और यह पूछा कि रास्ता बताया जाए कि किस तरह से ये रेट्स कम हो, ये कंपनी ब्लैकमेलिंग पे उतरे। सीधा एक सरकार को चैलेंज है। दूसरी चीज इसमें जो आ रही है, अदानी ग्रुप का ये हमेशा से रहा है, पहले भी पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ रुपए के इनके कर्जे माफ किए। अब ये अपना घाटा जो था ही नहीं घाटा कभी, अगर एक घाटा था तो उन्होंने खरीदी क्यों? पहला प्रश्न तो एक कंपनी बोल रही है हमें काफी घाटा उठाना पड़ रहा है, कंपनी घाटे में चल रही है। अगर वो घाटे, कोई भी आदमी घाटे की कंपनी कोई नहीं खरीदता, लाला खास करके दोनों कंपनी अगर घाटे भी थी उन्होंने क्यों खरीदी? इसका मतलब कंपनी फायदे में थी। अब वो क्या चाहते हैं, घाटा शो करके वो जो लाखों करोड़ रुपए की जो देनदारी गवर्नमेंट की है, जो बैंकों का कर्जा अगर कोई है, जो टैक्सेस जो देने हैं, उसमें इस तरह से ब्लैकमेल करके झूठी एक कहानी बना के उसमें झूठ लेना चाह रहे हो। चौथी चीज, ट्रकों के लिए उन लोगों का पहले से था कि वो हिमाचल के ट्रकों को बंद करके अदानी ग्रुप जो है अपने ही ट्रकों से सारे का सारा माल ढुलाना चाह रहे हैं। माल सारा यहां से जाएगा, जैसा उन्होंने बोला कि पंजाब के बॉर्डर पे मैं बनाऊंगा, फैक्ट्री वहां लगेगी बनाने के लिए और वहीं से माल सारा का सारा ढुलाई होगा। हालांकि वो सारे के सारे उनके बहाने हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो किसी भी तरह के दबाव में ना आए। हम लोग पूरे का पूरा हिमाचल सरकार के इस फैसले में उनके साथ है, खड़ा है, और हम लोग तन मन धन से साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी के सामने ना झुके। और अगर वो कंपनी घाटा दे ही रही है तो मेरा उस कंपनी से भी अनुरोध और सरकार से अनुरोध है
कि जो भी अफेक्टेड एरिया के, जो वहां के विस्थापित है, दूसरे लोग हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के ये जो प्लांट्स हैं हिमाचली जनता को चलाने के लिए दिए जाए। पता लग जाएगा कितना घाटा है, कितना क्या है, क्योंकि जमीन हिमाचल की, जमीन हिमाचल वासियों की, चूना हमारे पहाड़ों के अंदर से निकल रहा है, प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं, पैसा कोई कंपनी और कमा रही है, कुछ लोग और कमा रहे हैं पैसा, ठीक है, वो तो नहीं चलेगा, हमारे होते तो नहीं चलेगा। और वर्तमान सरकार में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वो चाहे इंटक हो, वो चाहे लोकतंत्र हो, संगठन हो या दूसरे सामाजिक संगठन हो। पिछले काफी दिनों से दालाघाट में और एसीसी सीमेंट में वहां पे हड़ताल चल रही है, और मुझे ये गर्व है बताते हुए कि हमारी जो मजदूर संगठन है इंटक, उसके जो कार्यकारी प्रधान है एडवोकेट भगत सिंह वर्मा जी, वो दिन रात कर्मचारियों के साथ वहां पे खड़े हैं और कर्मचारियों के हित की लड़ाई वहां पे लड़ रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, हमारे हजारों इंटर के वर्कर चारों तरफ से, जरूरत पड़ी तो हम लोग यहां से सिर्फ मजदूर संगठन ही नहीं, ट्रक ऑपरेटर यूनियन है, दूसरे लोग हैं जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हैं, हम लोग भी वहां पे जाके धरने पे बैठेंगे, या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं कि हिमाचल के हर जिला मुख्यालय में हम लोग कंपनी की मनमानी के खिलाफ धरने पे बैठे। उससे पहले हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन एक साथ 12 के 12 जिलों से राज्यपाल महोदय को जाएगा। इसके साथ मैं बाकी कंपनी को भी चेताना चाहता हूं, ऐसा कोई काम ना करे और ये परिपाटी गलत पड़ जाएगी। हमारे यहाँ पे भी फैक्ट्रीज हैं, हजारों लोग उसके ऊपर पड़ रहे हैं। आज इस कंपनी ने ब्लैकमेलिंग की, देखो वो कंपनी भी ब्लैकमेलिंग पे आ सकती है। पूरे का पूरा आपका बद्दी, नालागढ़, रोटीवाला, ये सारा इंडस्ट्री एरिया है, वो कंपनी भी आ सकती है। तो हिमाचल में क्या से क्या हो जाएगा, किसी को भी कभी भी निकाल दो। तो इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ, जो कि कानून के बिल्कुल विरुद्ध है, हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के उसका विरोध करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सर ना झुके और बल्कि ऐसा हल निकाले ताकि कोई कंपनी दूसरी वाली हिम्मत ना कर पाए सरकारी संसाधनों की लूट, सरकारी टैक्स की चोरी और आम लोगों के हितों के खिलाफ। धन्यवाद।